बैठे हुए हैं और आज बहुत ज्यादा शिरकत की है मेरी बहनों ने, लेडीज विंग जितनी भी खवातीन आई हैं बीबी से, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप जितने भी यहां बैठे हुए हैं असल में मुस्लिम लीग नून का असासा, आप इस जमात की पहचान भी हैं, आप इस जमात का असल, और हमेशा जब वक्त आया तो आप लोगों ने इस शहर के कायदीन ने, यहां हनीफ अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, सरदार नसीम साहब बैठे हुए हैं, जो और जितने मलिक इब्राहिम साहब, जितने भी, इन्होंने अपनी मुश्किल वक्त अपने ऊपर लेकर अपने वर्कर्स का, अपने मुस्लिम लीगियों का हमेशा साथ दिया है और हमेशा रहे हैं। मैं एक चीज हमेशा अब आजकल दोबारा एक रिपीट करने शुरू की है कि शहर में, रावलपिंडी शहर में मियां नवाज शरीफ के और मियां शहबाज शरीफ साहब के बड़े, इसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि अगर लाहौर के बाद पूरे पाकिस्तान में कई काम हुआ है तो वो आपके शहर में हुआ है। वो मेट्रोज हो, वो अस्पताल हो, वो हार्ट के अस्पताल हो, और वो मियां नवाज शरीफ के शक्ल में, कभी वो एक बंदा था, कभी हनीफ अब्बासी साहब थे, कभी सरदार नसीम साहब थे, कभी ताहिरा औरंगजेब साहिबा थी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्लों में इस इलाके में, शहर में डिलीवर किया और आप लोगों के लिए बार बार डिलीवर किया। आज अब हम उस पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं कि ये हमारी जमात के लिए, हमारे लिए ये डू एंड डाई की सिचुएशन हो गई है कि 21 अक्टूबर हमारा इलेक्शन है। ये फैसला, क्योंकि यहां हर कोई कानों में कोई कहता है कि हम जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, कोई मुस्लिम लीग नहीं है, हाथ उठाते हुए भी शर्म आती है, तालियां बजाते हुए बाद में शर्म आती है। जोश बलबले के साथ आप लोग इस मुल्क के शहर के मेमार हैं, आप लोगों ने आगे इस मुल्क को, शहर को लेकर जाना है। आपकी हालत कोई नहीं बदलेगा, आपने अपनी हालत खुद बदलनी है। ये मेरी माएं बहनें, आपने अपनी हालत खुद बदलनी है। 2017 का पाकिस्तान आप छोड़ के गए थे, 2017 का वो पाकिस्तान किधर था और आज हम किधर हैं। यहां किसी ने 25 साल कैद में अंदर चला गया और कोई गाड़ी में पता नहीं किस किस ड्रग्स के केसों में चला गया। आपकी वाहिद जमात है जिसका हर लीडर अंदर था। आप लोगों की खातिर पिघले नहीं, आप लोगों की खातिर गिरे नहीं, आप लोगों की खातिर लड़े हैं, इस शहर की खातिर लड़े हैं, इस मुल्क की खातिर लड़े हैं। लेकिन आप लोगों को भी उठना है, आप लोगों को भी खड़ा होना है, क्योंकि आपकी तकदीर का फैसला आपने खुद करना है। ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आपको पता है ना इस चीज का। अपनी तकदीर आप लोगों ने खुद बदलनी है कि आपने, अगर आपने नोटंकी करने वाले, यहां आपके साथ जफियां लगाने वाले, यहां आके गंदी बिलो द बेल्ट बात करने वाले, जो आपकी यंग नस्लों को तबाह करने वालों को अगर आप आगे लेके आएंगे तो आप अपनी नस्लें तबाह करेंगे, अपने अमाएं बहनें बैठी अपनी बच्चियां तबाह करेंगे, अपने बच्चे तबाह करेंगे। क्या आप अपनी औलाद को गाली गलौज और बुरी जुबान सिखाना चाहते हैं? यह फैसला आपने करना है और यह फैसला 21 को होगा कि इस मुल्क की जो तार है, रेल है, वो किसके हाथ में हो। अगर आप लोगों ने बैठ के ठंडे, हमें तो कोई टारगेट ही कोई नहीं मिला, हम लोगों ने सबको, मेरे ख्याल से पीपीज में मैं गलत नहीं हूं तो 300 बंदे लेके जाने हैं, उसके लिए ये कोई मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है। सब इतने हमारे चेयरमैन बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, दोस्त अहबाब, सब कैंडिडेट्स के इतने जानने वाले हैं कि इंशाल्लाह ये पूरा कर लें। लेकिन उनको मोबिलाइज करना, एक एक इलाके में जाके इवेंट करना, ये असल चैलेंज है। और जितने बंदे यहां, राहुल सरदार नसीम साहब ने कहा कि यहां हजारों के हिसाब से लोग जाएंगे, हमारा कोई जमात का टारगेट हमारे ऊपर कोई हावी नहीं है, हमने अपना खुद टारगेट दिया है और इंशाल्लाह रावलपिंडी से उन्हें पूरे, मेरे ख्याल से पता नहीं कितना कर दिया, पूरे रावलपिंडी खाली सिटी से हजारों के हिसाब से लोग जाएंगे। और इस शहर ने हमेशा, हम शहर के लोगों ने हमेशा इनकी आवाज पे चले हैं। और आप दोबारा जितने भी मेरे भाई बैठे हैं या नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले बैठे हैं, कि आप लोगों ने अपना रोल प्ले करना है कि आपने एक एक यूनियन काउंसिल में, एक एक आपने पीपी में, अपने हल्के में जाके एक एक यूनियन काउंसिल में ये मैसेज देना है, ये मोबिलाइज आपने करना है। आज यहां बुलाने का मकसद ये था कि पीपी के जितने भी लोग बैठे कि आप जाके रात को अपनी गली मोहल्लों में मीटिंग करें, अपने यूसीओ में मीटिंग करें और उनके साथ बैठ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिलों से बालातर होकर आप खुद बुला के करें कि जिस तरह आपका ये अपना आपके ऊपर फर्ज है,
ये आप अपना फर्ज निभाएंगे तो होगा। यहां कोई सारे इकट्ठे हैं, कोई पीपी का कैंडिडेट है, कोई एनए का है, कोई किसी और का है, सब मिलकर जान मार के मेहनत कर रहे हैं और सब करेंगे और इंशाल्लाह इसको कामयाब करेंगे। सारे जान मार के करेंगे, लेकिन आपने भी अपना रोल प्ले करना है, हर जगह रोल अपना प्ले करना है और इंशाल्लाह 21 को यहां से बड़ा जोश और वलवले से जुलूस निकलेंगे। उसकी कोई कि कहां इकट्ठे सुबह नाश्ता करेंगे इकट्ठे और उसके बाद इनको एक पॉइंट पे आप सारे पीपीज को अलग अलग टाइमिंग और स्पेस दी जाएगी, वहां इकट्ठे होंगे और बसों में बैठा के इंशाल्लाह लग जाएंगे। हर बस में हम खुद बैठेंगे, अब्बासी साहब बैठेंगे, सरदार साहब बैठेंगे, खवातीन हेड्स हैं वो बैठेंगे, जो है सारे बैठेंगे इंशाल्लाह और आपके साथ उसी बस में जाएंगे। वापसी में आपको खाना खिलवाएंगे और साथ बीच में भी खिलाएंगे और वापस भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। और हमेशा आप लोगों के लिए किया तो एक दफा जितने भी यहां मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले बैठे हैं वो हाथ उठा के ये जवाब देंगे। और अगर ये जो मुस्लिम लीगियों वाला है ना, यूं करके बैठ जाते तो शो नहीं करना, तो पता चले शेर बैठे हैं, शेरों की जमात है, सारे शेर है, बावे भी हो फिर भी शेर हो, थोड़े बड़े भी हो फिर भी शेर हो, तो तुझी शेरों की जमात हो, ठीक है ना। तो हाथ उठा के रहे, मियां तेरे जाने वाले, मियां तेरे चाहने वाले, मेरी शेरियों की आवाज आए, हाथ उठा के ये आवाज जाए, सभी आप बनाए और आवाज जाए, मियां तेरे चाहने वाले, मियां तेरे चाहने वाले। देखो आप नहीं उठा रहे, आप उठाए कि मतलब इस चीज से हम शर्म से बाहर निकले और हाथ उठा के मियां तेरे चाहने वाले, मियां तेरे चाहने वाले। शुक्रिया, थैंक यू।